आज सुनिए शहादत हसन मंटो की लिखी कहानी औलाद। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब व मौजूद रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो पाती तो कोई मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार ना कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहब रोजगार था। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी फर्मा बरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनाचे ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खाविंद, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर आसाइश का ख्याल रखता। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B का लट्ठा, शनों और 2 घोड़ों की बोसकी के थानों के थान मौजूद थे जुबैदा के पास। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने दियोड़ी में कदम रखते ही बैन करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के बाइस मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। उसने अपने शौहर से दरखास्त की कि वो उसे इजाजत दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी कर देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया। चुनाचे वो भी पहुंच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। वो बहुत ममनून और मुतशकीर थी। अपने दामाद के हुस्न सुलूक से बहुत मुतासिर। उसके जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, उसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वो तबन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आ रहे थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई। कई माजूने, कई सफूफ, कई कुर्स उसको खिलवाए, मगर खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ। आखिर उसने पीरों फकीरों से रुजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज, धागे भी, मगर मुराद बर ना आई। जुबैदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चुनाचे उसने उकताकर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बसूर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है। तुम्हारी अकल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद को होना कितना जरूरी है। उसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने फुल्का चंगेर में रखा। मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियाँ के हुजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से उसकी गोद हरी करे, मगर उसकी इन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी माँ ने हर रोज उससे बच्चे की पैदाइश के मुतालिक बातें करना शुरू की तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े उटपटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लको दक सहरा में खड़ी है। उसकी गोद में एक गुल गोथना सा बच्चा है
जिसे वो हवा में इतनी जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मूर्त हरी गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग गैर मुतवाजिन हो गया। बैठे बैठे उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आने लगी और वह अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई ना दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौजायदा बच्चे के रोने और बिलखने की आवाजें आती रही। उसको कई बार ये भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों से दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी माँ से ना किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने अपनी कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वाहिमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर मुअस्सल हथौड़े पड़ते रहते हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से ये खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अब वो बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सबका गला घोट दे। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दुगना हो गई थी, मगर इस आमदन की ज्यादती से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब उसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रहती। फिर वो उन्हें उठाकर किसी ख्याली झूले में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहाँ पहुंच गए। चुनाचा उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत मुतहय्यर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खाविन से कहीं ज्यादा मुतहय्यर हुई। क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसकी थी। इल्मुद्दीन समझ गया उसकी बीवी के दिमाग का तवाजुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र ना किया कि वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल कर दो, मगर इसके ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि माबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुपुर्द किया गया है गबन तो नहीं कर रहा। उसने चुनाचे कई मर्तबा अपने खाविन से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने उससे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने मुतफिकर होकर कहा, मुझे क्यों ना फिक्र होगी, बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा इनका अल्लाह मालिक है, वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज औकात माँ को अपनी औलाद के मुताल्लिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करे।
जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने खाविन से कह कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी जूतियां, सैंडलें मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। इल्मुद्दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की ही सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे, इसका इल्म इल्मुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से माआशका हो गया था। अब वो हामिला हो गई। इस्कात के तमाम जराए इस्तेमाल किए गए हैं मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, देखो, इस्कात वुस्कात की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूंगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामिला है और 1 माह के बाद उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ, जो इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और उसे जगाकर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके हाथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में उसका कट थ्रोट उस्तरा है। वो अपनी छातियां काट रही है। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है, लेकिन मेरी छातियों से दूध ना उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो कुछ और ना कह सकी। खून से लिथरी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई।